ट्रांसफर भी हो गया? हाँ कब हुआ? अभी हुआ। अच्छा। 1 हफ्ते पहले। अच्छा, अब चौरसिया जी जो घटना, इसकी तो जानकारी आपको है ही। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ, शायद आपको पूरा इंसिडेंट नहीं मालूम है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार जरा मैं इसे बंद ही कर दूँ क्योंकि मैं कुछ सीरियल ही देख रहा था। क्राइम तो नहीं होगा ज़्यादा। ये क्राइम खराली में तो खैर अपने आप में क्राइम है क्योंकि बेल्ट बहुत बड़ी है, 3 तहसील है मेरे पास, 3 ब्लॉक है, 205 या 206 गाँव है। यहाँ से लेके आप वहाँ जो कम से कम 40-45 किलोमीटर है, आप खेता 50 होगा, खेता मानमती वाली जो लाइन है वो भी 50 है, फिर जो घेस बिलान वाली लाइन है वो भी 50 किलोमीटर। किस गाँव में कोतवाली थाना होगा? मेरा 206 गाँव है। लेकिन जनसंख्या कम है ना? जनसंख्या भी अपने आप में, क्योंकि ये तो नंदा देवी राजा वाली लाइन है। दूसरा क्या है, नंदा देवी पर्वत है, त्रिशूल पर्वत है, तो जितने भी ट्रैकर है मेनली उनका इसी तरफ से चलता है। और अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जोशीमठ पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो बीच में जो पुराना हमारा क्या रोड थी इसको, कर्जन रोड, लॉर्ड कर्जन वाली रोड, अब वो वाली भी बंद है। तो हमारा वाला एरिया वैसे भी सेंसिटिव है, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी, क्षेत्र वाइज भी, और जो यहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से या प्रकृति के हिसाब से वो भी बड़ी सेंसिटिव है। तो यार उसमें तो खैर ज़्यादा समय लग जाएगा, मैटर बहुत लंबा चौड़ा है। मैटर ये है कि लगभग 12 तारीख को मुझे इसका जो बादल है या बादल के परिवार वाले हैं इनका मुझे कॉल आया था कि सर वो हमारे पिता को चोट वगैरह लगी है और एम्स में एक्सपायर हो गए, कि सर इसमें ना पंचायतनामा भरना है। तो फिर मुझे जैसी वो जानकारी हुई तो हमने वहाँ पे जो वहाँ की लोकल पुलिस है तो उनसे जानकारी की, तो क्योंकि पंचायतनामा भी जिस जगह में कैजुअलिटी होती है नॉर्मली पंचायतनामा वहीं की पुलिस ही भरती है। खैर फिर हमें ये जानकारी हुई कि सर ये राजस्व क्षेत्र का मैटर है, तो लेकिन राजस्व क्षेत्र का मैटर था, लेकिन संवेदनशीलता को देखते थे मैटर को, कि जैसे उन्होंने बताया कि साहब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे पिताजी को किसी ने मारा हुआ है और कोई इसमें अप्रिय घटना घटित। खैर कोई बात नहीं, हमने उस मैटर की सेंसिटिविटी को देखते हुए, यद्यपि कि FIR उस समय नहीं लॉन्च हुई थी और राजस्व क्षेत्र भी था, लेकिन तब भी वो अभी सब इंस्पेक्टर आए रखे थे, तो मैंने उनके वहाँ गांव में भी भेजा कोटली में, क्योंकि वो हमारे फॉरेंसिक के एक्सपर्ट भी रहे हैं, फील्ड यूनिट के प्रभारी भी थे, वर्तमान में चौकी इंचार्ज देवाल है। तो मैंने उनको उसी दिन भेजा कि आप एक बार घटनास्थल पे चले जाए, जब भी FIR आएगी तो एक अलग प्रकरण है। तो वहाँ पे जाके हमने जो भी मौके पे घटनास्थल पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, या वहाँ पे जो भी हमें भाई ये था कि साक्ष्य मिल जाए, तो साक्ष्यों में जो पत्थर वगैरह मिले, जिनमें ब्लड वगैरह लगे हुए थे, वो हमने सारे उसी दिन, जिस हिसाब से पुलिसिंग अपने आप में कलेक्शन लेती है, वो पूरा का एक कलेक्शन लेके, बाकी जो भी उसमें डाउटफुल लोग थे उनसे भी पूछताछ करके हम उसमें वापस आए। जब इन लोगों ने अपना दाह संस्कार वगैरह भाई पीड़ित का किया, मतलब जो मृतक का किया, मृतक के बाद क्योंकि मेन FIR होती है राजस्व क्षेत्र में, वो जो क्षेत्र है ग्राउंड क्षेत्र है वो है राजस्व क्षेत्र में, लेकिन फिर ये हुआ कि सर आप लोग कर लें, तो हमने उसमें तत्काल FIR लॉन्च करके खुद ही हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन की, हमने उसमें राजस्व को फिर इन्वॉल्व ही नहीं किया। और उसको करने के बाद आप चौकी इंचार्ज नारायण बगड़ हैं, तो हमने उसमें 3-4 टीमें बनाई, एक में मैं खुद ही हूँ, एक में चौकी इंचार्ज नारायण बगड़ हैं, एक में चौकी इंचार्ज देवाल हैं, और अभी वर्धमान वाले चौकी इंचार्ज आए नहीं हैं, तो वो भी थे। 4 अलग अलग टीमें बना के, और एक मैटर की गंभीरता को भी देखते हुए, उसकी सेंसिटिविटी को भी देखते हुए हम गांव में गए, और फिर जानकारी जो एक FIR के तौर पे जो एक जानकारी ये निकल के आई है कि साहब दिनांक 9 तारीख में जो मृतक हैं रामलाल, वो अपने बैंड की जो टीम है, बैंड की टीम में थे 5 लोग, एक राकेश है, एक पवन है, एक राजेंद्र है, एक दिनेश है, और 5वीं जो डिसीज है मृतक है। ये 5 बैंड में काम करते हैं, और वहीं पे विपिन गोसाई की खुद की शादी थी, अमर सिंह की जी का वो लड़का है, फौजी है लड़का वो, कि उनके परिवार में शादी थी, मेहंदी की रात थी, तो हम लोग वहाँ पे बैंड बजाने वगैरह के लिए गए हुए थे।
रात में इन्होंने, क्योंकि भाई परिवार ने दी और जैसे होती है अपने एक संस्कारों के तौर पे, उन्होंने हल्की फुल्की उसमें खाई थी। तो जो बैंड वाली टीम थी, टीम में से 2 आदमी तो वैसे ही अपने घर में आ गए पहले ही आगे चल के। बाकी के जो 3 थे, वो 3 में एक मृतक रामलाल भी था, वो लोग भी अपने आप में साथ आए। तो जहाँ पे शादी समारोह का प्रोग्राम था, वेन्यू स्थल था, वहाँ से 100 मीटर जब ये आगे आए, उसको कहते हैं हिनोली तोप। हिनोली तोप। तो वहाँ पे रामलाल जी गेट पे बैठे सिगरेट भी पी रहे थे, मतलब बीड़ी पी रहे थे। तो हालांकि अब ये तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी भांग पत्ती की भी पी लेते हैं, कभी वैसे भी पी लेते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन तो जब वो बीड़ी वहाँ पी रहे थे, तो उनके जो बाकी साथी थे, एक राकेश और एक पवन, उन्होंने उनको कहा भी, बोले कि भाई आप चलो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा नशा हो गया। तो बोले नहीं यार, मैं अभी बीड़ी पीऊँगा, उसके बाद में आऊँगा। तो जब वो चलने लगे, तो वहीं पे जो गांव के 2 व्यक्ति हैं, एक हिम्मत और एक अमित, वो वहाँ पे खड़े हुए थे। तो मतलब अभी मैं ना एक FIR की जस्ट बता रहा हूँ कि भाई वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। बाद में खैर जो पवन और राकेश है बैंड वाले, ये अपने घर को आ गए। रात में 1 बजे के आसपास में प्रधान जी नवीन है ना, अच्छा आ रहे थे। तो नवीन प्रधान जी ने उनको परिवार को कॉल किया कि साहब रामलाल जी हिमोल तोप में खेत में पड़े हुए हैं और थोड़े से करहा रहे हैं और इनको चोट वगैरह लगी हुई है, और ये सूचना हमें अमित और हिम्मत ने टेलीफोन पे दी कि भाई आप लोग भी आ जाओ। खैर जब वो लोग भी आ गए, तो नवीन जी ने अपने मोबाइल से ना, अपने मोबाइल से उसी समय घटना की एक वीडियो भी बनाई। तो उस समय वो थोड़े से सेंस में थे रामलाल जी। तो रामलाल जी को ये भी पूछा कि भाई, अब अमित भी वहीं थे और हिम्मत भी थे, सभी के सामने पूछा कि भाई रामलाल जी आपको किसने मारा, अपनी गढ़वाली भाषा में, कि मैं तो आपको हिंदी रूपांतर में बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों को किसने मारा, किसने मार पिटाई की, किसने ये पत्थर मारे। तो वो कुछ बता नहीं पाए, ना वो इशारों से बता पाए, ना ही वो अपने शब्दों से बता पाए। खैर इन्होंने अब उनको पूछा कि भाई घटनाक्रम क्या हुआ। तो बोले कि सर हम तो जब ये लोग यहाँ पे थे खड़े थे, हिम्मत और अमित, जिन पे डाउट चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि सर हम यहाँ पे थे बिल्कुल खड़े थे, पवन भी था, ये भी था। जब ये चले गए, हम लोग भी ऊपर शादी में चले गए, हमने शादी में नाच गाना वगैरह किया, और जब हम 1-1:30 बजे के आसपास में वापस आ रहे थे, तो वापस आते हुए ये रामलाल यहाँ खेतों में पड़ा हुआ था, कहा रहा था। हमने उसको लाइट जला के देखा, तो ये लगा कि भाई ये रामलाल है। फिर हमने प्रधान को कॉल किया, प्रधान को हमने मौके पे बुलाया। बाकी जो 2-3 और लोग थे, वो भी वहीं पे मौके पे थे। कि बाकी लोग तो फिर इसलिए चले गए कि भाई अब इस मुकदमे बाजी में पड़ेगा, कि मतलब उस समय 7-8 लोग एक साथ आए। जब शादी पूरी खत्म हुई, डीजे वीजे सब बंद हुआ, तो 6-7 लोग एक साथ आए। तो 6-7 लोगों में सिर्फ यही 2 रहे, बाकी तो सब इधर उधर निकल गए कि भाई हम लफड़ों में नहीं आएंगे, ना हम किसी को फोन करेंगे, हम तो निकल रहे हैं। लेकिन उन 2 लड़कों ने फोन किया प्रधान को कॉल करने के बाद भाई प्रधान आया। फिर ये हुआ कि भाई इनको चलो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो फिर उन्हीं लोगों ने, हिम्मत और अमित ने, गांव के बाकी लोगों को वो भी कॉल किया कि भाई कोई अपनी एक गाड़ी लेके आ जाए, इसको हॉस्पिटल की तरफ लेके चलते हैं। साथ में 108 एम्बुलेंस को भी कॉल किया। तो एम्बुलेंस तो खैर लेट आई, लेकिन फिर वहीं पे दूसरे गांव का, कोथला गांव का एक गोपाल है, वो टैक्सी गाड़ी चलाता है। तो वो अपनी गाड़ी लेके आया, सब लोग ऊपर सड़क तक लेके आए। आपने शायद नहीं देखा होगा ना ये घटना। तो मतलब गांव से लेके मेन सड़क तक लाए, सड़क से फिर वो गाड़ी में लेके जाके आधे रास्ते में सोनाली गांव पड़ता है, वहीं पे 108 एम्बुलेंस भी आ गई। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से वो कर्णप्रयाग ले गए। कर्णप्रयाग से वो उसी 10-15 मिनट में रेफर होने के बाद वो श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर एम्स हॉस्पिटल। तो बाद में जो मैंने फिर, क्योंकि मैं एम्स हॉस्पिटल भी गया, वहाँ पे मैंने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके भी बयान लिए, तो उसमें यही आया कि हेड इंजरी की वजह से और अत्यधिक ब्लीडिंग होने की वजह से उन व्यक्ति की कैजुअलिटी हुई है। अब क्योंकि डॉक्टर बाकी चीज़ें तो नहीं बताते कि भाई घटनाक्रम क्या था, ना उन्हें मालूम है, वो तो सिर्फ अपने चोट के बेस पे काम करते हैं। अब इसके बाद में जब FIR वगैरह हो गई सभी के साथ, हम लोग फिर मौके पे आए। मौके पे हमने सबसे पहले ये आया कि जो अमित और हिम्मत है, क्योंकि हर आदमी के मन में डाउट आता है कि इन 2 व्यक्तियों का नाम किस आधार पे लिया गया और नामजद इनको क्यों किया गया। तो उसमें ये आया कि पवन है एक आया था, तो पवन ने ये बताया कि साहब रात में
जब हम लोग जा रहे थे तो हिम्मत ने हल्की फुल्की शराब पी रखी थी, हम सब लोगों ने पी रखी थी कि शराब पी रखी थी। तो उसने मुझे धक्का उक्का मारा था, हाँ धक्का मारा। हालांकि उसने मना किया क्योंकि अब नशे में होगा तो उसे याद है या नहीं है, लेकिन अब उसने जो मुझे कहा उन सामने कि भाई उसने मुझे धक्का मारा और ये कहा कि भाई तू 8-10 आदमी जो भी लाता है लेके आ जाओगे कि। लेकिन वो लास्ट में मैंने वो दो व्यक्ति देखे थे, तो जब मुझे सुबह पता लगा तो मैं भाई फिर वहीं पे गया उसी स्थान पे। तो मैंने फिर एक ये कहा कि हाँ भाई रात में वो 2 व्यक्ति थे और मुझे लग रहा है कि उन्हीं दोनों ने इसको मारा होगा जी, कि मुझे स्पष्ट कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जो एक गुस्से का भाव था उस भाव में मैंने ये चीजें वहां पे पब्लिकली कही। कोई बात नहीं। अब जब इन्वेस्टिगेशन में और सारी चीजें आने लग गई, ये लोग उसी के बाद मतलब इसने कुछ बोला, उसके बाद ये चल दिए अपने आप में बारात में गए। तो अमित जिसका इसने नाम लिया था, इमाम क्यों लिया? तो बोले कि यार वो बस ये था कि जो रात में हुआ था मुझे गुस्सा था तो मैंने उस गुस्से पे नाम ले लिया। लेकिन अमित ने फिर तो यही बताया, इनको भी कॉल किया, फिर राकेश को भी किया, इनके परिवार को भी किया कि मैंने ये जरूर सुना है कि जब एक दो व्यक्ति जो बारात में से और अपने घर में जा रहे थे, उसमें एक लब्बू है लड़का 18-19 साल का, एक यशवंत है यशजू करके, कि जब ये जा रहे थे तो उन्होंने एक पागल व्यक्ति को वहीं पे जो मानसिक रूप से विकल है 75% मेंटली डिस्टर्ब है और सिंस बर्थ है, अभी का नहीं है सिंस बर्थ है, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो अब जब हमने उस व्यक्ति को आवाज मारी तो वो एकदम से उठ के खेतों की तरफ भागने लग गया कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो उन लड़कों के थे कि जब ये बैठा हुआ था तो ये हो सकता था कि अब ये घटना है रात में लगभग 12 बजे की, जब ये लोग स्टार्टिंग में आए छोड़ने के लिए, भाई पवन था ये था, तब बात थी लगभग 11:15 से लेकर 11:30 के बीच की। जब वो दोनों निकले तब लगभग बज रहे थे 12 के आसपास में, और जब ये बाकी गांव वाले लोग निकले तब हो रहा था टाइम 1 से लेके 1:30 बजे के बीच में। तो जब उन्हें बोले कि उस समय 12 बज रहे थे और 12 बजे के आसपास में मैंने उस लड़के को भी देखा, तो हमने उसे पागल व्यक्ति से भी बात कर ली, तो उसने भी ये चीज़ तो एक्सेप्ट की कि हाँ साहब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन मैं इस व्यक्ति को उठा रहा था कि तू गिरावा काहे को है, घर चल, कि मैं सिर्फ उठा रहा था, बाकी मुझे इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। अब उस व्यक्ति का क्या है कि अगर हम उससे बड़े प्यार से पूछें पागल व्यक्ति को फिर तो बता देगा, लेकिन अगर उसको जब हम पंचायत में या